वक़्फ़ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। बिल की मुखालिफत में बड़ा एहतजाज देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर AIMPLB की क़यादत में ये मुजाहिरा हो रहा है। बता दें कि वक़्फ़ बिल के खिलाफ एहतजाज में कई मुस्लिम तंजीमें शामिल हुई हैं। एहतजाज में अपोजिशन पार्टी के लीडरान भी शामिल हो रहे हैं। वक़्फ़ बिल पर एहतजाज में कांग्रेस लीडरान भी शामिल हुए हैं। वक़्फ़ बिल पर एहतजाज में असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए हैं। बता दें कि एहतजाज की वजह से दिल्ली के बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चलो जंतर मंतर का नारा दिया है। साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वक़्फ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबका जंतर मंतर पर चलना ज़रूरी है। वक़्फ़ बिल हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। वहीं AIMPLB के एहतजाज में कई मुस्लिम तंजीमों ने हिमायत दी है और आज जंतर मंतर पर बड़ा एहतजाज हो रहा है। And they've invited us, all parties, to come here and participate as a show of protest after the Waqf bill. So I have come today and as part of the Trinamool Congress, and you know that the Trinamool Congress has been very vociferously opposing this Waqf bill. We had 2 members in the select committee, Kalyan Banerjee and Nadeem ul Haq, and we have put our dissent very strongly. In fact, in the final report, they were not even taking the dissent notes. It is only because of our intervention that we have got the dissent notes done, and we are very strong against this and strongly coming out against this. And this is not something that you can bulldoze. After Indonesia, we have the largest population of Muslims in the world. It is over 200 million Muslims live in this country, and it cannot be that their constitutional rights and guarantees which have been guaranteed to them by the Constitution can be bulldozed by any majoritarian government. सरकार का ही कहना है कि अब पॉलिटिकल हो गया है। सरकार को क्या कहना है मुझे पता नहीं है। सरकार को तो सरकार मुसलमानों को प्रोटेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल हो गया। सरकार देखिए, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। अगर इस देश में आके आबादी में 200 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान है तो ये हर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का ड्यूटी पड़ जाता है। बीजेपी जैसा पार्टी, बेशरम पार्टी, जिसके पास 239 सीट्स है पर एक भी मुस्लिम MP लोकसभा में वो दे नहीं पाए, उस पार्टी का मुसलमान और माइनॉरिटी से बारे में बोलने का एक शब्द उनके पास नहीं रहा है। तो वो हमें आके ना सिखाए कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बोले और ना बोले। द BJP इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी मॉरल राइट टू स्पीक ऑन एनी माइनॉरिटीज इन दिस कंट्री, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेजॉरिटी दे हैव नेवर गिवन रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मुत्रा को आपने देखा और उनका साफ तौर पर कहना है कि या मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बीजेपी के पास बिल्कुल नहीं है, उसके बावजूद भी अगर कोई सांसद या मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव या दूसरे भी रिप्रेजेंटेटिव जो सांसद हैं, विधानसभा में हैं या लोकसभा में हैं, राज्यसभा में वो आवाज़ उठाते हैं तो उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। प्रोड्यूसर लेखराज के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम TV, दिल्ली। वहीं आपको बता दें कि वक़्फ़ बिल के खिलाफ एहतजाज लगातार जारी है। इस दौरान कई मुस्लिम तंजीमें भी इस एहतजाज में शामिल हो रही हैं। कांग्रेस के भी तमाम लीडरान इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और लगातार एहतजाज जारी है। इस दौरान आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान भी अपने रद्द-ए-अमल का लगातार इज़हार कर रहे हैं। कई सियासी लीडरान की तरफ से इस मसले पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, जहां मुसलमानों की तरफ से एहतजाज लगातार जारी है और वक़्फ़ बिल की मुखालिफत की जा रही है। इस दौरान आज जंतर मंतर पर बड़ा मुजाहिरा देखने को मिल रहा है। कई सियासी लीडरान इसमें शामिल हो रहे हैं। दीगर पार्टियों के लीडरान इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के भी कई अहम लीडरान इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। कई मुस्लिम तंजीमों ने भी इस प्रोटेस्ट को अपनी हिमायत दी है। लगातार एहतजाज देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह एहतजाज हो रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लीडरान शामिल हुए हैं। साथ ही साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम तबके के लोग इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। वक़्फ़ बिल की मुखालिफत लगातार जारी है। वक़्फ़ बिल और इंतज़ामिया के खिलाफ ये मुजाहिरा किया जा रहा है। इसी पर खास चर्चा के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट सोहेल काज़मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहेल साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। आप भी देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर मुसलमानों का हल्ला बोल लगातार जारी है और इस दौरान कई मुस्लिम तंजीमों की हिमायत इससे हासिल हो रही है। कांग्रेस के लीडरान इसमें शामिल हैं। कई सियासी लीडरान इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। किस तरह से इस पूरे मसले को देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि ऐसा मुल्क जिसमें सेकंड लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की है और उनके राइट्स को लेके आज डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। ये खूबसूरती है हमारी जमहूरियत की और पूरी दुनिया जो है देख रही है कि जिस तरह से कुछ बिल्स
जो थोपने की कोशिश की जाती है वो नहीं होना चाहिए। ये जो मैंडेट आपको इतना खूबसूरत मिला है, थर्ड टाइम आज नरेंद्र लेड सरकार जो है मरकज में चल रही है, दैट इंडिकेट्स कि लोगों को हिंदुस्तान को बढ़ते हुए देखना है। उसमें एक जाति को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर इंसान को जो यहाँ रहता है। और मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, मुझे लगता है पाकिस्तान से भी, एक मुल्क से भी यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर किसी मुल्क में है तो वो हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में अगर कोई अमेंडमेंट आप करना चाहते हैं तो पहले तो आप पब्लिक डोमेन में डालें कि कोई भी अमेंडमेंट जो है वो उसके जो रिपरकशंस हैं पब्लिक से क्या आते हैं, वो किसी भी जाति का बिल हो। दूसरी बात यह है कि जेपीसी की जो बातें आप कर रहे हैं, जिसकी मीटिंग दिल्ली में 2-3 बार हुई, जहां मीरवाइज उमर फारूक को भी एज ए डेलीगेट बुलाया गया, उनसे भी पूछा गया, लेकिन एक व्यू पॉइंट जो है, ब्रॉडर व्यू पॉइंट जो है, वो तभी आपके सामने आएगा जब आप जेपीसी की सारी रिकमेंडेशंस पब्लिक डोमेन में आप रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे उस डेलिब्रेशन। ठीक है काज़मी साहब, मैं लौटूंगी आप तक, और इसी के साथ मियां अल्ताफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्ताफ साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है किसी टीवी में आपका। जिस तरह से देख रहे हैं ये एहतजाज बड़ा होता जा रहा है और कई मुस्लिम तंजीमों की हिमायत इससे हासिल है। किस तरह से इस पूरे बिल को आप देख रहे हैं जिसकी मुखालिफत बड़े पैमाने पर हो रही है? पार्लियामेंट में लाई थी तो मैंने इंट्रोडक्शन के स्टेज पे ही इस बिल की सख्त मुखालफत की थी जी। और रीजनिंग दे के की थी कि गवर्नमेंट कोई रीजन नहीं दे रही है कि किस लिए वो ये बिल ला रही है। अगर किसी जगह वक्फ की प्रॉपर्टी के मामले में या मैनेजमेंट में या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन बिल लाने के मकसद जो है वो बीजेपी के बगैर कोई नहीं जानता। और ये खामखा एक तंग करने की बात है मुसलमानों को, जो नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और ये पूरी दुनिया में अपनी सेकुलरिज्म और जमहूरियत के लिए ही मशहूर है। तो जब ये चीज़ें यहाँ पे नहीं रहेंगी तो ये मुसलमानों की बात नहीं, पूरे मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। हेलो, में शामिल होंगे इस तरह से आपकी पार्टी के जो लीडरान है वो इस एहतजाज में शामिल हो सकते हैं? नहीं, हम शामिल हैं, हर जगह हर एहतजाज में शामिल हैं। हम इस कानून के खिलाफ हैं। हमने हर जगह जहां पार्लियामेंट या पार्लियामेंट से बाहर हमने कहा है कि हम इस चीज के खिलाफ हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने तो जब बिल पार्लियामेंट में पेश की थी, मैंने इंट्रोडक्शन स्टेज पे इस पर स्पीच की थी। जी बिल्कुल। अल्ताफ जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये एहतजाज देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, सवाल काज़मी साहब का रुख करेंगे। काज़मी साहब, जिस तरह देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यह एहतजाज देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आगे क्या रंग यह एहतजाज ले सकता है? क्योंकि अभी तक सरकार का इस पर कोई खास रुख देखने को नहीं मिल रहा है और बड़ी तादाद में जो लीडरान है, बड़े लीडरान को ऐसा हिमायत हासिल हो रही है और आगे भी यह एहतजाज जारी रहेगा। आज से इसकी शुरुआत की गई है। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी और उनकी क़यादत हिंदू मुस्लिम की इस माइंडसेट से बाहर नहीं आएंगे और मुल्क को एक कंपोनेंट में नहीं देखेंगे, मुझे लगता है आने वाले दिनों में इनको बहुत परेशानी होगी। और जो मैंडेट लोगों ने 2014 में वन गो में दिया था और पूरे भारत के हर समुदाय ने दिया था, वो इंडिकेट करता है कि हर इंसान भारत की प्रॉस्पेरिटी चाहता है, भारत की जो आगे की रणनीति है उसको उस पर बिलीव करता है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इनके जो कदावर नेता हैं या जो इनकी जो बैकबोन है, जिसको हम आरएसएस कहते हैं, उनको मुझे नहीं पता क्यों मुसलमानों से इतनी एलर्जी है, मुसलमानों से इतनी नफरत है। जो आप खुद ही बता रहे हैं कि अभी तक हमारे जो पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं, एक मुस्लिम समुदाय का इंसान नहीं है 22, 24, 25 करोड़ की आबादी में जिसको बनाया हो, और जिसको अगर कहीं इंडिकेट किया है, बनाया भी है, वो कुछ सिर्फ दिखावे के लिए या दिखावा करने के लिए। अदरवाइज जो है पूरी दुनिया आज देख रही है कि मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम की ये जो रणनीति है, ये इनको फायदा तो कहीं कहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि फ्यूचर में कोई ऐसा फायदा इनको होने वाला है। उल्टा नुकसान ही होता है, क्योंकि जिस तरह का गुलदस्ता हिंदुस्तान का खिला हुआ है और पूरी दुनिया एक देख रही है कि अनडिस्प्यूटेड एक जमहूरियत जो है वो पनप रही है और बढ़ रही है, उसमें अगर इन चीजों को आप थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे तो उसका नुकसान मुल्क को भी होता है, मुल्क के समाज को भी होता है और कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़े हुए लोगों को भी होता है, जो एक रोष जो है समाज में बढ़ता है, विच इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया।
जी बिल्कुल ठीक है काजमी साहब। और वही आपको बता दें कि ये बड़ा एहतजाज दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ कई बड़े लीडरान भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। वहीं जम्मू से हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाला भी जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, किस तरह से इस मुजाहिरे को देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, दिल्ली के अगर हम देखें जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन शुरू तो हुआ है, तो एक बहुत बड़ा ये एक संकेत भी है कि जिस तरह से सीए को लेकर जो बड़ा प्रोटेस्ट जो किया गया एक लंबे वक्त चला था, तो वैसा ही वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर भी कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक जो बड़े प्रदर्शन का जो आंदोलन का जो है वो शुरुआत हो गई है। केंद्र सरकार लगातार एक और जहाँ अड़ीग है कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर ही रहेगी, तो इसको लेकर जितने भी आप कह सकते हैं कि मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या फिर अलग अलग स्टेट्स के जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसको लेकर जो है वो अपनी बात खुलकर कहते हैं। और उन्हें एक मंच चुना है, मंच है दिल्ली, और उन्हें पता है कि अगर हम दिल्ली से कोई बड़ा आंदोलन करेंगे तो वो पूरे देश तक जाएगा, दुनिया भर तक वो मैसेज जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने दिल्ली का और खासतौर पर जंतर मंतर चुना है। हस्तक्षेप करती है जो आर्टिकल 26 के खिलाफ है। ये जो है एक सरासर संविधान के ऊपर हमला है और संविधान को कमजोर करने की इस तरह से कोशिश की जा रही है, कान पीछे से पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये बताइए, ये लगातार यही कहा जा रहा है कि ये गरीब जो मुसलमान है, महिलाएं हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला उनको संपत्ति में अधिकार मिलेगा, आप लोग इसको गलत क्यों? गरीब मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट बीजेपी नहीं दे सकती, वो क्या बात कर रही है वक्फ की? अंबानी ने इतनी बड़ी जमीन में मुकदमा पड़ा हुआ है, उनके दोस्त हैं, इसलिए कानून लाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि ये गरीबों के और जो है वो छीनने की कोशिश है, और इसके बाद हिंदू एंडोमेंट को भी जायदादों पे ये लोग छीनेंगे, ये क्रिश्चियन को भी छीनेंगे, ये सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी जो है वो ऑलरेडी जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ नहीं है। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? क्योंकि आप लोग पहले भी बोल चुके, शाहीन बाग जैसी परिस्थिति होगी, कैसा ये आंदोलन क्या है? ये आंदोलन शाहीन बाग की तरह नहीं है। इस आंदोलन में हिंदुस्तान के सारे लोग शामिल हैं। वो तो सिर्फ उन्होंने वो उसकी नौयत इसकी अलग थी, ये तो सभी लोगों से मुताल्लिक है। ये सारे देश के जितने भी लोग हैं जो माइनॉरिटी में होकर के एक मेजोरिटी हो जाते हैं, SC ST हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उन सबके जो राइट्स हैं उनको कुचलने की कोशिश है, संविधान को कुचलने की कोशिश है। आगे लोग सॉरी, बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है आप लोग का, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल जो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन ये बिल है, इसके लिए हम शुरू से इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इसमें धरना प्रदर्शन रखा है उसमें भी हम लोग शिरकत करेंगे, और इस बिल की सड़क से लेकर संसद तक जो मुखालफत होगी हम पूरी तरह से मजबूती से मुखालफत करेंगे। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि सिर्फ आप लोग सियासत कर रहे हैं, राजनीति कुछ पढ़ा लिखा है ही नहीं रिपोर्ट में। देखिए, अफसोस की बात है कि अब जगदम्बिका पाल जी जो चेयरमैन साहब हैं, मैं वैसा सम्मान करता हूं, लेकिन वो थोड़ी हमको समझाएंगे कि हमारे समाज के लिए क्या बेहतर है। अब अगर मैं उनसे कहने लगूं कि उनके समाज के लिए क्या बेहतर है, तो ये चीज़ तो अजीब टाइप की बात होती है। अरे क्या हमारे लिए जो बेहतर है, ज़बरदस्ती बिल को थोपने का क्यों काम सरकार कर रही है, क्यों हठधर्मी पे अड़ी हुई है? ये ज़बरदस्ती बिल नहीं थोपना चाहिए, ये जब पूरे समाज के खिलाफ है और एक हिंदुस्तान के अंदर एक विवाद नए को जन्म दे रहा है, जिससे विकास को हटा करके आपस में एक नया इख्तलाफ पैदा हो रहा है, इसके हम पूरी तरह से पुरजोर तरह से मजम्मत करते हैं और इस बिल की मुखालफत करेंगे। आप लोग कह रहे खिलाफ है, वो कह रहे कि जो गरीब मुसलमान है उनको हक मिलेगा, जो महिलाएं हैं उनको हक मिलेगा, संपत्ति वो क्या बात कर रहे हैं? कैसा हक? हमसे ज्यादा मजबूत हक तो अगर मैं देखिए बात करूं तो महिलाओं को जितना मजबूत हक हमारे उसके अंदर मिलता है, दूसरा मिल ही नहीं सकता। ये इस प्रकार की बात करना कि हक मिलेगा, कब हक नहीं दिया जाता? आप देखें हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के अंदर जो है, जो लड़कियां होती हैं उनका भी एक हक होता है प्रॉपर्टी के अंदर, और जहाँ वक्फ की बात है, वक्फ बिल के अंदर कुछ सब सही था, लेकिन ज़बरदस्ती जो पॉइंट थोपे जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं डिबेट करें। अगर जगदम्बिका पाल जी चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ये चीज़ उनके उसमें सामने बैठ के डिबेट करें, हमें बताएं कि क्या हित में है, क्या मुखालफत में। नहीं, डिबेट क्या हो रहा है? डिबेट वैसे थोड़ी, जो पॉइंट उन्होंने संशोधन में दिए थे विपक्ष ने, कौन सी बात को रखा? किसी को नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमर्जी के जो सरकार चाहती थी उसी रिपोर्ट को पेश करने से क्या फ़ायदा हुआ? फिर इस प्रकार जेपीसी बनाने से कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं था। काजी साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है तमाम रद्द-ए-अमल इस मसले पर सामने आ रहे हैं, मुस्लिम तंजीमों का ये कहना है कि दुनिया भर के मुसलमान इसमें शामिल हैं और बड़े पैमाने पर यह एहतजाज आगे भी देखने को मिलेगा, लेकिन वही कई सियासी लीडर इसे सियासत का रंग भी दे रहे हैं।
देखिए, सियासत तो अपने आप आ जाती है। जब कोई मुद्दा फ्लेयर अप होता है तो उसमें सियासत का आना तो संभाविक होता है, क्योंकि हर इंसान को, हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर पॉलिटिकल पर्सनालिटी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है। इसीलिए तो वो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके डिबेटेबल इशू है, इस पर डिबेट होनी चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है। एक खूबसूरती भी जमहूरियत की वही होती है कि आप थोपने वाली जो राजनीति है वो मत कीजिए। और अगर जॉइंट कंसेंसस, देखिए सरदारों का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज हैं, आप सरदारों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स में जबरदस्ती फोर्सेबली कुछ चीज इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो वो नहीं होने देंगे, और उनके साथ बाकी समुदाय के लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि वो माइनॉरिटीज में है इंडिया में। उसी तरह मुसलमानों की जो अब ये जेपीसी की कुछ रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जो मैं देखता हूं, वो अभी वो टेबल होनी है, उस पर डिस्कशन होनी है, बिल पास होना है, लेकिन छेड़छाड़ तो पहले से ही शुरू कर दी है कि औरतों को, जम्मू कश्मीर में तो कभी औरतों को इंक्लूड करेंगे। जम्मू कश्मीर में तो चेयरपर्सन जो बनाई वक्फ बोर्ड की पहले ही औरत बना दी, जो अभी इंट्रोड्यूस होना है जेपीसी में। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस में लेके उन सब स्कॉलर्स को, रिलीजियस स्कॉलर्स को, और उन ऑन बोर्ड लेके और एक वाइडर डिस्कशन पे अगर कोई चर्चा होती है और उसका रद्द अमल अच्छा आता है, फिर तो पास हो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ट्रिपल तलाक का बिल आप पास हुआ, सबने उसका वेलकम किया। 22 मुल्कों में, मुस्लिम ममालिक में पहले ही वो एग्जिस्टिंग करता था, और मुझे नहीं लगता जब वो बिल पास हुआ पार्लियामेंट से या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहीं से भी एक आवाज नहीं आई उसके खिलाफ। तो मुझे लगता है कि अगर तो किसी रिलीजन की वेलफेयर की कोई ऐसी बिल पास होते हैं या उनको मजबूत करने के लिए कोई बात होती है, तो कहीं से कोई रिवोल्ट नहीं आता है, वो कोई भी मजहब हो। अब क्योंकि आपकी नीति जो है वो इस तरह की है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, तो मुझे लगता है उसका सारा वक्फ बिल जो है वो उसका एक नमूने की शक्ल में आपके सामने आ रहा है कि आप बिल्कुल उसकी तरमीम करना चाहते हैं, बिल्कुल उसको इरोड करना चाहते हैं, उसकी जो अपनी मान्यता है उसको आप, उसकी जो रख रखाव है उसमें बिल्कुल छेड़छाड़ करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये सारा प्रोटेस्ट उसके अगेंस्ट है, जो बिल्कुल एक हक है जो भी रिवोल्ट कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इदारा है, और उसमें बहुत से इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स पूरे इंडिया से और मुझे लगता है पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। और अगर वो रिवोल्ट करते हैं तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को, सरकार को बिल्कुल उनसे बातचीत करनी चाहिए और दूसरा रास्ता निकालना चाहिए, ताकि वो चीजें इंट्रोड्यूस हों जो चीजें इस समुदाय के फायदे के लिए हों, उनकी प्रॉपर्टीज के फायदे के लिए हों, उनकी आने वाली नस्लों के फायदे के लिए हों। अगर आप जबरदस्ती से कोई चीज इंट्रोड्यूस करना की कोशिश करेंगे, आप इंट्रोड्यूस तो जबरदस्ती कर लेंगे सरकार आपकी, लेकिन उसकी रिपरकशन जो है आने वाले टाइम में अच्छी नहीं आती है। ये हमने बहुत से बिलों में देखा है, जो मैं समझता हूँ इटसेल्फ डिबेटेबल डिस्कशन है। जी बेशक। ठीक है कादिर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। इस दौरान वक्फ बिल की मुखालिफत में तमाम सियासी लीडरान के रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर यहाँ पर आया हूँ पूरी तरह से मजबूती से, और राहुल जी ने हमें निर्देश दिया था कि जेपीसी के अंदर भी हम लोग विरोध करेंगे, सड़क पर भी विरोध करेंगे और संसद में भी विरोध करेंगे। देखिए पाल साहब क्या बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए। पाल साहब तो एक गुड़िया की तरह वो काम करा है उन्होंने। पाल साहब ने और कुछ नहीं किया, सब चीज़ों को बुलडोज कर दिया। पाल साहब ने कुछ नहीं सुना है। हमारा काम विरोध करना है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविज़न उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत ख़राब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ, ये देखते हुए क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आगे बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं।
और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुसलमानों के जो मसले इस मुल्क में, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, मुसलमानों की मस्जिद हो या वक़्फ़ हो या मामलात हो, तो उस पर हक़ मुसलमानों को ही मिलना चाहिए। और ये जो एक नया कल्चर डेवलप किया जा रहा है जहाँ मुस्लिम अफेयर्स में और रिलीजियस इशूज़ में नॉन मुस्लिम्स विल डिसाइड, आई थिंक दिस इज़ नॉट जस्ट अनफेयर, दिस ऑल्सो अगेंस्ट द फंडामेंटल constitution of this country, and Muslims should have their own right and right to religious complete freedom जो होनी चाहिए पूरे मुल्क में। एक जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं, तो वक़्फ़ की वजह से एक एहसास है पूरी कंट्री में मुसलमानों में। ये तो एक कम्युनिटी बेस्ड इदारा, इनके अपने वसाइल, इनकी का अपना एक आइन, अपना एक कानून था अपने लोगों की मुरव्वत के लिए, और इसमें कुछ नाजुक मजहबी मसाइल भी हैं आस्थानों की देख रेख के हवाले से या प्रीचिंग के हवाले से। तो इस तरह का कानून बनाना उस कम्युनिटी के साथ एक तरह का खिलवाड़ है, नहीं होना चाहिए। ये मुल्क है, हमारा आइन है जो हर मज़हब को आज़ादी देता है अपने मज़हब पे, अपने धर्म का पालन करने के लिए। और कई इदारे हर मज़ाहिब के, तो उनको भी आप नेशनलाइज करोगे, क्या ज़रूरत है इसकी? बहुत सारे खदशात है इसमें, रिजर्वेशन है लोगों की। मुझे लगता है कि जो यहाँ की माइनॉरिटी है इस मुल्क में, जो ये जेपीसी बनाई गई थी उसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी थी, जिसमें 11 एमपीज़ ने अपनी रिजर्वेशंस दी थी, उसके बावजूद भी वो सुनी नहीं गई। तो मुझे लगता है कि ये एक हक बजानिब है, जो चीज़ें उसमें बातें हैं कुछ वो माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ जाती है, चाहे वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो जो कमेटी बोर्ड बन रहा है उसमें। तो मुझे लगता है ये जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट है वो एक राइट है, एक फंडामेंटल राइट है। सर और वहीं इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। जंतर मंतर पर पुलिस पहुंची है, मुजाहिरीन को हटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। मुखालिफत में मुजाहिरा लगातार जारी है। वक़्फ़ बिल की मुखालिफत बड़े पैमाने पर दिल्ली में की जा रही है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग शामिल हो चुके हैं, जिसको देखते हुए पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे हैं और मुजाहिरीन को हटाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान वक़्फ़ बिल की मुखालिफत जोरों शोरों से चल रही है। बड़ी तादाद में लीडरान साथ साथ लोग भी वहाँ पर शामिल हैं। बड़े पैमाने पर मुजाहिरा लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके तहत सिक्योरिटी के भी खासा इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और दिल्ली पुलिस के अफसरान मौके पर पहुंचे हैं, जहां मुजाहिरीन को हटाने की अब कोशिश की जा रही है। वहीं वक़्फ़ बिल की मुखालिफत भी लगातार जारी है। बड़ी तादाद में लोग इस मुजाहिरे में शामिल हो रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची है और मौके पर दिल्ली पुलिस तैनात है। साथ ही साथ अब मुजाहिरीन को हटाने की भी कोशिश की जा रही है। इसी के चलते बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है और सुरक्षा बल की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुजाहिरा लगातार जारी है और ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 बजे तक ही एहतजाज की इजाज़त दी गई है, जिसके तहत अब पुलिस मौके पर पहुंची है और मुजाहिरीन को हटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन पर काबू पाने की कोशिश अब शुरू की जा चुकी है। जिस तरह 2 बजे तक ही एहतजाज की इजाज़त दी गई थी, इसी के साथ अब बड़ी तादाद में लोग इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। काज़मी साहब, मुजाहिरा लगातार जारी है और ऐसे में जिस तरह भीड़ बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं उससे काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस अब मौके पर पहुंची है और जहां देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी को लेकर भी अब इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। तो होगा लॉ एंड ऑर्डर की जब प्रॉब्लम कहीं क्रिएट होती है तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो है वो सतर्क हो जाती हैं कि अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। उसके लिए सरकारों का और सिक्योरिटी एजेंसीज का अपना प्रोरोगेटिव होता है कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। लेकिन यह है कि इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। अपनी राइट्स को लेके, अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेके ये डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। और मैं भी देख रहा था विजुअल्स में, बड़ा पीसफुल डेमोस्ट्रेशन थी। लेकिन अगर कहीं भी जोर जबरदस्ती करेंगे
तो ये जो प्रोटेस्ट है ये बढ़ सकता है और इसमें बाकी स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट बन जाएगा। तो उसके लिए सरकार को कड़े इंतजाम करने चाहिए, कड़े अच्छे ढंग से एड्रेस करना चाहिए जो भी मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हैं, और जो लोग ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हर स्टेट में, हर रीजन में, और खासकर दिल्ली में जो भी इदारे हैं बड़े बड़े, उनको और उसका जो दायरा है बढ़ाना चाहिए ताकि वाइडर डिस्कशन पे डिस्कस हो सके, और अगर टाल सकता है तो इसको टाल देना चाहिए ताकि और जो है मुजाहिरे जो है ना हो और किसी न किसी इस पे विराम लगे। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, यहाँ ऑलरेडी बहुत सी ऐसे हमारे शमशान घाट हैं, हमारे कब्रिस्तान हैं, कुछ और इदारे हैं जहां ऑलरेडी बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो इदारे हैं वो टेक ओवर कर चुके हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उनके फेवर में है। फिर भी कुछ डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड है, चाहे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो ऑलरेडी इंक्रोच कर चुकी हैं यहाँ हजारों कनालों की जमीनें जम्मू कश्मीर में। मैं उनके आंकड़े आपको भेज सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। जो मैं समझता हूँ वो भी एक डिबेटेबल इशू है। जिस जेपीसी की आप बात कर रही हैं, जेपीसी की डिस्कशंस होंगी, जेपीसी की रिकमेंडेशन आएंगी, उस पर चर्चा होगा, लेकिन उससे पहले ये ऑलरेडी जो है ये सब चीजें हो रही है जो अच्छी नहीं है मुल्क के लिए, किसी रियासत के लिए और मुस्लिम समुदाय के लिए। तो इस पे जल्दी से जल्दी कोई ऐसी चीज हो जिसपे बातचीत हो सके और इसपे विराम लग सके, उसकी तरफ सरकार को काम करना चाहिए और ये गुलदस्ता खिला रहे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहे। इसके लिए जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसकी जिम्मेवारी भी ज्यादा होती है और उन पर नजरें भी पूरी दुनिया की होती हैं और पूरी दुनिया आज इस डेमोन्स्ट्रेशंस को, इन चीजों को देख रही है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा अपने इंट्रो में कि सेकंड मुस्लिम लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ रहती है और एक मुल्क जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं या बांग्लादेश कहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा मुस्लिम आबादी जो है हिंदुस्तान में रह रही है और हिंदुस्तान के प्रोग्रेस में अपना योगदान दे रही है। जी बिल्कुल ठीक है। सोहेल काज़मी साहब, ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वही आपको बता दें कि यह एहतजाज लगातार जारी है, जहां 2 बजे तक ही एहतजाज की इजाज़त दी गई थी। पुलिस भी अब मौके पर तैनात है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। एक तरीके से टीवी आता।